भारत से हम क्या सीखे चैप्टर नंबर 3। मैक्स मूलर Q1। समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत ही है। यहाँ की धरती पर स्वर्ग के छंटा निखरती है, इसलिए यूरोपीय देश के निवासी यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से प्रभावित होकर बहुत कुछ जानने का प्रयास किए। Q2। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत की दर्शन आज के शहर मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में नहीं हो सकते हैं। भारत की आत्मा तो गांव में निवास करती है, इसलिए सच्चे भारत के दर्शन ग्राम वासियों के बीच हो सकते हैं, क्योंकि गांव की जनता शुद्ध हृदय वाले होते हैं, उनकी अंदर सच्चाई की भावना होती है, जबकि शहरी लोगों में इसका अभाव रहता है। Q3। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किन के लिए वांछनीय है और क्यों? भारत तो पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपीय लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि यूरोपियन लोग हमेशा भारत में आते रहते हैं और कुछ ना कुछ यहाँ से सीखते रहते हैं। उनका ये प्रयास रहता है कि हम कुछ ना कुछ सीखें और अपने देश में जाकर अपने भाइयों को बताएं। Q4। लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है? लेखक ने भू विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान आदि विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताता है। Q5। लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों? जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर था तो उसे वाराणसी के समीप 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ एक घड़ा मिला था। उसने उन सोने के सिक्कों का ऐतिहासिक महत्व नहीं समझा और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक के पास ये सोचकर भेजवा दिया कि मेरा नाम उदार व्यक्तियों में लिखा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। Q6। लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? नीति कथाओं के क्षेत्र में लेखक ने भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। उसको कहना है कि नीति कथाएं पूरब से पश्चिम की ओर गई और पश्चिम से पूरब की ओर आई, इससे लोगों का संबंध बढ़ते गया, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के नजदीक आते गए। Q7। भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं? भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक के संबंध बहुत पुराने हैं। प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध से प्रमाण मिले हैं, जिसमें ये बताया गया है कि हाथी के दांत, बंदर की हड्डी और चंदन की लकड़ी को खरीदकर यूरोप के व्यापारी अपने देश ले जाते थे और वहां के बाजारों में बेचकर काफी लाभ कमाते थे। Q8। भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किन के लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है, स्पष्ट करें। लेखक ने भारत की ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्वशासन के अर्थ में भारतीय जनता के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उसको कहना है कि ग्राम पंचायतों के बन जाने से ग्रामीण जनता का विकास बहुत ज्यादा होने लगता है। Q9। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व माना गया है। ये बौद्धिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की शरण स्थली है। आज भी यहाँ नए नए धर्म विकसित हो रहे हैं। Q10। भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ने का काम करता है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है या संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो, कानून बनाने का सवाल हो या सीखने सिखाने की बात हो, तो उस स्थिति में भारत एक प्रयोगशाला है। बहुत दूर दो के रहने वाले लोग भारत में आकर यहाँ के अतीत से बहुत कुछ सीखे हैं, इसलिए यह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ने का काम करता है। Q11। मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं? मैक्स मूलर ने संस्कृत के इस विशेषता को अधिक महत्व बतलाए हैं। उनका कहना है कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की माँ है, ये हर भाषाओं से अच्छी मानी गई है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें जटिल शब्दों को भी तोड़कर सरल बनाया गया है, अतः इसका विशेष महत्व है। Q12। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है, एल और क्यों? लेखक वास्तविक इतिहास संस्कृत को मानता है, क्योंकि संस्कृत में अस्मि, मैं हूँ, जैसा शुद्ध शब्द किसी भी भाषा में उपलब्ध नहीं है। इसी को लेखक वास्तविक इतिहास कहता है, इसलिए कि और भाषाओं में अस्मि जैसा शुद्ध शब्द नहीं है। Q13। संस्कृति और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन के पश्चात जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए?
अंश संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाएं के अध्ययन के पश्चात जगत को काफी लाभ हुए हैं। पश्चिम के जितने भी देश हैं वहाँ के विद्वान हमारे देश में आए, यहाँ आकर बहुत कुछ अध्ययन किया और फिर अपने देश में जाकर उसका प्रचार प्रसार किया। क्यों 14 लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है और क्यों? अंश लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों विलियम जॉन्स की तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि 37 वर्षीय विलियम जॉन्स ने अपने जहाज के डेक पर खड़े होकर यह सपना देखा था कि सूर्य प्रशांत सागर में डूब रहा है, तो उनके पीछे इंग्लैंड की सुमधुर स्मृतियां तथा भारत की आशा जगमगा रहा था। क्यों 15 लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा करना उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। अंश लेखक ने नया सिकंदर आने वाले लोगों को कहा है जिनके मन में नई नई खोज और नए मूल्यों का निर्माण करना है। लेखक का ऐसा कहना बिल्कुल उचित है। आज के नए सिकंदर यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदानों में सितवने आने के लिए कुछ नहीं है। अभी भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र बचे हैं जिस पर वह विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर वीडियो